21 2020-21 की पूरक परीक्षाओं की तिथि से संबंधित सूचनाओं हेतु एक विज्ञप्ति तैयार करनी है। किससे संबंधित है? कि पूरक परीक्षाओं की तिथि से संबंधित सूचना यानी कि भिजवानी है, ताकि जो पूरक रहे छात्र वो इस सूचना से अवगत हो जाएं। तो देखिए, राजस्थान सरकार और विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, तो यहीं से लिख दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। फिर हमने लिखा पत्र क्रमांक हम यहाँ पर डाल देंगे, जैसा कि हमने पिछले पत्रों में हमने डाला पत्रांक संख्या किस प्रकार से डाली जाती है। फिर उसके बाद में दिनांक डालनी होती है। दिनांक हम यहाँ जिस दिन ये सूचना हम भेज रहे हैं या लिख रहे हैं उस दिन की हमको दिनांक डालनी होती है। फिर विज्ञप्ति सूचना है तो विज्ञप्ति सूचना, निविदा है तो निविदा, और ज्ञापन है तो ज्ञापन हमको लिखना होता है। देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 2018 की पूरक परीक्षाएं दिनांक, अब दिनांक यहाँ भी ये काल्पनिक डालनी होती है हमको। यहाँ जैसे डाल रखी है 5 जून 2018 को आरंभ हो रही है, तो यहाँ अब आगे के डाल सकते हैं। जैसे परीक्षाएं दिनांक 15 मार्च 2021 से प्रारंभ हो रही है, ये डाल सकते हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र तथा समय विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा अपने संबंधित विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको पूरक परीक्षाओं की तिथि से संबंधित सूचना हमको भेजनी थी, जिसको हमने यहाँ 3-4 लाइनों के अंतर्गत लिखा। उसके बाद में फिर जो लिखने वाला जो अधिकारी है वो अपनी यानी कि हस्ताक्षर करेगा, फिर अपना नाम लिखेगा और फिर अपना पद लिखेगा। तो इस प्रकार से हमने लगभग 3 या जो 4 पत्र हमने अभ्यास के तौर पर विज्ञप्ति के हमने देखे। अब इसके बाद में अगला पत्र हमारा आता है ज्ञापन का। देखिए, ज्ञापन का पत्र, ज्ञापन क्या है, ये किसे कहते हैं। ज्ञापन के बारे में देखिए कि कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न विभागों या मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है। यानी कि जो ज्ञापन है इसमें भी एक सूचना ही भेजी जाती है, लेकिन ये जो सूचना होती है यानी कि ये कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग, इस ज्ञापन का प्रयोग विभिन्न विभागों या मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है, जबकि ज्ञापन का प्रयोग एक ही विभाग के अंदर ही किया जाता है। तो इसमें एक तो ज्ञापन होता है, एक होता है कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन में क्या होता है कि जो विभाग की जो सूचना है वो विभाग के अंदर ही यानी कि भेजी जाती है, और कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है कि विभिन्न विभागों या मंत्रालयों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान की हेतु किया जाता है। दूसरी बात क्या है, इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ना पुल्लिंग में लिखा जाता ना स्त्रीलिंग में लिखा जाता, बल्कि अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और अगला बिंदु क्या ध्यान रखना होता है, ज्ञापन में संबोधन नहीं लिखा जाता, इसमें भी संबोधन नहीं लिखा जाता है। अगली लाइन है इसमें कि इसमें अंत में बहुधीय आदि में भी नहीं लिखा जाता, यानी कि बहुधीय आदि ऐसे शब्दों का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ज्ञापन क्या है, ये भी एक सूचना भेजने का कार्य है, लेकिन ज्ञापन में क्या होता है, एक होता है ज्ञापन, एक होता है कार्यालय ज्ञापन। ज्ञापन के अंतर्गत यानी कि एक विभाग से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो अपने विभाग के अंतर्गत यानी कि भेजी जाती है, और कार्यालय ज्ञापन में क्या होता है कि एक विभाग से सूचना दूसरे विभाग को यानी कि भेजी जाती है, तो उसे हम यानी कि कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। देखिए, अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। जैसे शासन सचिव भाषा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर की ओर से एक ज्ञापन पत्र तैयार कीजिए, जिसमें हिंदी विषय के प्रयोग को बढ़ावा देने के उपयोग का उल्लेख किया गया था। तो इसमें भी उसी तरीके से यानी कि लिखने वाले भेजने वाले अधिकारी का पद, विभाग का नाम और उसका पता कहाँ है, और क्या तैयार करना है, ज्ञापन पत्र तैयार करना है। विषय दे रखा है क्या कि हिंदी विषय के प्रयोग को
बढ़ावा देने के उपयोग का उल्लेख किया गया। देखिए उसी प्रकार से इसमें भी हमको सबसे पहले लिखना होता है राजस्थान सरकार, उसके बाद में विभाग का नाम, जैसे प्रश्न में से लिखें भाषा विभाग शासन सचिवालय, यहीं से उतारा हमने भाषा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। उसी तरीके से हमको इसमें भी पत्रांक संख्या लिखनी है, पत्रांक संख्या, और दूसरी और हमको लिखनी होती है यानी कि दिनांक, जैसे हमने विज्ञप्ति में हमने लिखी थी। अब इसमें हमको डालना होता है विषय, विषय डालना होता है इसे प्रश्न में से विषय दिए हुए हिंदी विषय के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ लिख देंगे हम विषय के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रयोग को बढ़ावा देने के क्रम में। फिर हमको यहाँ लिखना होता है यानी कि ज्ञापन सूचना है तो ज्ञापन, निविदा सूचना है तो निविदा, विज्ञप्ति सूचना है तो विज्ञप्ति। इसके बाद में उस प्रश्न से उस विषय से जुड़ा हुआ यानी कि हमको विवरण लिखना होता है। जैसा कि देखो इसमें यह सर्वविदित है कि राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी में आता है, किंतु दुख की बात है कि आज भी हमारे कार्यालयों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी के माध्यम में हो रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। कार्यालय में कार्यालय पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजी का प्रयोग केवल कुछ अपरिहार्य यानी कि जरूरी परिस्थितियों, जरूरी अपरिहार्य स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। तो हमने विषय के अनुसार यहाँ हमने विवरण दिया, सूचना लिखी ज्ञापन में कि राजस्थान हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में आता है, किंतु दुख की बात है कि आज भी हमारे कार्यालयों में अधिकांश कार्य अंग्रेजी के माध्यम में ही हो रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। कार्यालय में कार्यालय पत्र व्यवहार हिंदी में ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजी का प्रयोग केवल कुछ अपरिहार्य स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसके बाद में जो लिखने वाला अधिकारी है शासन सचिव, वो यानी कि अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेगा, फिर नाम लिखेगा और उसके बाद में यानी कि पद लिख देता है। इस प्रकार से हमको ये ज्ञापन की सूचना देनी होती है। इसके बाद में देखिए एक प्रश्न और है ज्ञापन से जुड़ा हुआ, उसका भी हम यानी कि अभ्यास करते हैं। देखिए प्रश्न है उप शासन सचिव ऊर्जा विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन तैयार कीजिए, जिसमें 2019-20 की जगह हम 2020-21 लिख सकते हैं। 2020-21 में ऊर्जा वर्ष मनाने का उल्लेख किया गया हो। तो यानी कि ये विषय दे दिया कि ऊर्जा वर्ष मनाने का उल्लेख किया गया हो, ये हमको विषय में लिखना है और इसी को विषय वस्तु के अंतर्गत हमको लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान सरकार डाल दी हमने, उसके बाद में हमको विभाग का नाम लिखना होता है ऊर्जा विभाग शासन सचिवालय जयपुर। फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है पत्र क्रमांक, ये पत्र क्रमांक डाल देंगे। फिर उसी के सामने डाल देते हैं दिनांक, जिस दिनांक को ये पत्र या सूचना लिखी जा रही है। फिर इसके बाद में हमको यानी कि लिखना होता है विषय, विषय यहीं से लिख देंगे 2020-21 में ऊर्जा वर्ष मनाने का उल्लेख किया गया हो। फिर उसके बाद में हमको डालना होता है ज्ञापन है क्या कार्यालय ज्ञापन है। फिर इसके बाद में विषय वस्तु का विवरण लिखते हैं, जैसे राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 को या 20-21 को, 19-20 की जगह 20-21 लिख देंगे, तो ऊर्जा वर्ष मनाने के रूप में निर्णय लिए है। इस वर्ष में अनावश्यक ऊर्जा व्यय की रोकथाम के लिए एलईडी बल्बों, ट्यूब लाइटों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को अपनाया जाए। विद्युत खर्च को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा अनेक अभियान
चलाए जाने चाहिए। विद्युत चोरी और विद्युत के अनावश्यक प्रयोग पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस विषय में विस्तृत योजना तैयार करनी आवश्यक है। इस हेतु उचित योजना बनाकर क्रियान्वित करें। तो फिर से देखिए, हमने विषय में डाल दिया कि 2020-21 में ऊर्जा वर्ष मनाने के क्रम में, फिर कार्यालय ज्ञापन लिखा, इसके बाद में विवरण डाल दिया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 को ऊर्जा वर्ष मनाने के रूप में निर्णय लिए हैं। इस वर्ष में अनावश्यक ऊर्जा व्यय की रोकथाम के लिए LED बल्बों, ट्यूबलाइटों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को अपनाया जाए। विद्युत खर्च को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्युत चोरी और विद्युत के अनावश्यक प्रयोग पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। इस विषय में विस्तृत योजना तैयार करनी आवश्यक है। इस हेतु उचित योजना बनाकर क्रियान्वित करें। इस प्रकार से हमने कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत हमने ये विवरण लिखा। उसके बाद में लिखने वाला जो अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेगा, फिर नाम लिखेगा और उसके बाद में यानी कि पद लिखता है। और ये हमको ये सूचना किस किस को भेजनी है उसको हमको बाईं ओर लिखनी होती है। जैसे ये सूचना हम समस्त सचिव विभाग अध्यक्ष को भेजनी है, समस्त जिला कलेक्टर को, किस किस को भेजनी है उसको हम बाईं ओर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने अब तक यानी कि पढ़ लिए, यानी कि अर्ध सरकारी पत्र, विज्ञप्ति, निविदा और आज हमने पढ़ा यानी कि ज्ञापन और कार्यालय ज्ञापन। शेष पत्रों के बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।